साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज आध्यात्म रामायण से एक नूतन विषय लेकर उपस्थित हूँ। जब भी कभी मैं तुलसीकृत मानस के सुंदरकांड पर मैं कई बार दृष्टिपात करता था या पाठ करते हुए सुनता था या देखता था, तो सुंदरकांड जो रामायण है का जो कांड है, विशेष रूप से तुलसीकृत, उसकी एक पंक्ति हमें सदैव उद्वेलित करती रहती थी कि आखिर रावण का जो दूत था, रावण के दो दूत बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। वे अपने राय मशविरा भी दिया करते थे, जिसमें से शुक और सारण, ये दोनों रूप बदल करके राम के खेमे में जाकर के वहाँ के समाचार लेकर के पहुँचाने का काम करता था। तो शुक और सारण दो जो थे, शुक और सारण, ये दोनों दूत थे रावण के। उस रावण के दूत में जो शुक था, उसके विषय में आज लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। और जो शुक था, तो उस शुक के विषय में कि वह किस प्रकार का था और क्यों वह एक ऋषि से, एक महात्मा से, एक मुनि से, एक ब्रह्मवेत्ता से, एक वैदिक विद्वान से, एक नैष्ठिक ब्राह्मण से किस प्रकार से वह राक्षस योनि में चला गया, यह जिज्ञासा हमेशा मुझे प्रबल रहती थी। उस समय विशेष रूप से जब मैं कई बार पाठ कर रहा होता था सुंदरकांड का, तो उसमें एक पद्य जो है वो 56 जो दोहा है, 56वां दोहा, उसके छठा जो पद्य है, या यूं कहिए कि सुंदरकांड के 57 जो दोहा है, उससे ठीक पूर्व जो एक पद्य है, वह मुझे झकझोरता था। आखिर शुक किस प्रकार से जो रावण का दूत था, वह पूर्व जन्म में मुनि था, ऋषि था, और अगस्त मुनि के शाप से वह बन गया था राक्षस। वो पंक्ति जो है मैं सुना करके बताता हूँ कि स्मरणार्थ ये सुंदरकांड रामचरित का जो 56वां ख जो दोहा है, उसके छठा पद्य में है कि ऋषि अगस्त्य की साप भवानी राक्षस भयु रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगुडारा। ये जो है कि ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, यहाँ स्वयं भवानी को शिव सुना रहे हैं कि हे भवानी, ये अगस्त मुनि के शाप से जो शुक बना हुआ है, रावण का जो दूत था, रावण का जो गुप्तचर था, वह मंत्री था, वह शुक किस प्रकार से वह अगस्त मुनि के शाप से वह मुनि होकर के, ज्ञानी होकर के भी राक्षस बन गया था। जो ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, इस प्रकार की जो बात कही गई है, इस तरह से जो बात उसमें आया है, उस प्रसंग में तुलसीकृत रामायण के, तुलसी की जो रामायण है रामचरितमानस, उसका यह सुंदरकांड का जो यह पद्य है, यह मुझे झकझोरता था। आखिर शुक जो था रावण का दूत, वह पूर्व जन्म में किस प्रकार से वह मुनि के रूप में था, ज्ञानी था, वेदक ज्ञानी था, और कैसे वह राक्षस की योनि में अगस्त मुनि के शाप से क्यों आया, क्या घटना थी, यह मुझे कई बार झकझोरता था। और मैं स्वयं भी मैथिली भाषा की जो रामायण हमने लिखी थी, वो जो अभी प्रेस में है, और उसके बाद मिथिला महात्म
जो मैं लिखा उस प्रसंग में मैं रामायण को टटोलता रहता था। रामायण के एक रामायण पर नहीं, कई रामायणों पर मैंने दृष्टिपात किया, और उस प्रसंग में भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण के लिखने के प्रसंग हो या फिर मिथिला महात्म के लिखने के प्रसंग में मैंने रामायणों को देखा, जिसमें आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि को तो मैंने देखा ही था, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, तुलसीकृत और भी कई गीतावली आदि जितने भी ग्रंथ हैं उस पर भी मैंने दृष्टि डाली। मुझे आश्चर्य होता था उस को पढ़ करके कि किस प्रकार से उनको शाप दिया गया। तो ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयऊ महा रहा मुनि ज्ञानी, ये तुलसी लिखते हैं कि शुक जो था उसका गुप्तचर, रावण का दूत, दो थे शुक और सारण। तो उसमें से शुक का पिछला जन्म उसका मुनि महात्मा के रूप में था। कैसे शाप किस अगस्त ऋषि ने शाप दिया, इतना तो संकेत तुलसी कर रहे हैं, लेकिन तुलसी वहाँ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था। इसकी स्पष्टता मुझे अध्यात्म रामायण को जब मैं देखा तो उसमें मुझे प्राप्त हुआ। क्योंकि बंधुओं, जो अध्यात्म रामायण है, यह रामायण मूल रूप से जो लिखा हुआ है, यह रामायण वेदव्यास कृत है, और वेदव्यास कृत है, और ब्रह्मांड पुराण जो हैं, जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, महापुराण आदि सभी वेदव्यास कृत हैं। तो उसके ब्रह्मांड पुराण का जो उत्तर खंड के अंतर्गत यह आता है और वेदव्यास कृत है, जिसे स्वयं शिव भवानी को सुना रहे हैं, पार्वती को सुना रहे हैं, शिव पार्वती को सारी कथा सुना रहे हैं। वो इसे अध्यात्म रामायण के रूप नाम दिया गया, इस अध्यात्म रामायण का नाम दिया गया। इस अध्यात्म रामायण में मुझे उस शंका का समाधान मिला कि आखिर शुक जो था, दूत जो था रावण का, जिसे लात मार करके भगाता है, वह किस प्रकार से मुनि के रूप में था। रहा मुनि ज्ञानी तुलसी लिखते हैं। तुलसी चूंकि आरंभ में ही तुलसी ने लिखा है कि सारा पुराणों का आधार लिया है उन्होंने, आगम निगम का भी आधार लिया है रामायण लिखने से पहले। आरंभ में ही लिखते हैं, पूरी बिब्लियोग्राफी रिसर्चर की तरह दे रहे हैं तुलसी, और लिखते हैं कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिद अन्य तूपी। तो नाना पुराण निगम आगम को लिया है, तो पुराणों का आधार लिया है, और बहुत सारे प्रसंग आध्यात्म रामायण का उन्होंने तुलसी ने लिया है। तो यह प्रसंग भी शुक का पूर्व चरित्र क्या था, पूर्व चरित्र मतलब इससे पूर्व, राक्षस बनने से पूर्व शुक क्या था, अगस्त ने क्यों शाप दिया, इस बात को झकझोरता रहता था मुझे। लेकिन विश्रांति तब मिली जब मैंने अध्यात्म रामायण को देखा, और अध्यात्म रामायण का विशेष रूप से जो युद्ध कांड है, अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का जो पंचम सर्ग है, उस पंचम सर्ग में 5 से लेकर के 24 जो श्लोक हैं, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि शुक जो था, जो रावण का दूत था, उसको क्यों अगस्त ने क्यों शाप दिया। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है कि क्या शाप का कारण क्या था, उसको शाप क्यों दिया गया, और शाप किस लिए उसको मिला, और अगस्त ऋषि ने उसको शाप क्यों दिया, क्यों शापित हुए। तो उसके कारण को जब मैंने देखा तब जाकर के पता लगा कि किस प्रकार से, और इसमें भी शिव ही सुना रहे हैं पार्वती से, भवानी से, और तुलसी जब सुंदरकांड में वो कह रहे हैं तब वहाँ भी वही बता रहे हैं, शिव ही भवानी को बता रहे हैं कि ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। यहाँ भी पार्वती संवाद है, इसमें भी पार्वती को शिव सुना रहे हैं। तो दोनों का संवाद रूप में है, और कहा गया है कि पूर्व जन्म में जो शुक था, जो रावण का दूत था, बन गया था, रावण का गुप्तचर बन गया था, राक्षस योनि में आ गया था, वह शुक जो था वह ब्राह्मण था। इसका 5वां जो श्लोक है पंचम सर्ग का, युद्ध कांड का, अध्यात्म रामायण का, उसके 5वें श्लोक में साफ शब्दों में कहा है कि शुकोपि ब्राह्मणः पूर्वम
ब्रह्मनिष्ठो ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मवित्तमः वानप्रस्थ विधानेन बने तिष्ठन स्वकर्मकृत। कहता है कि शुक जो था वह ब्राह्मण था, वह वेद पाठी था, वेदज्ञ था, ब्रह्मवेत्ता था और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और वानप्रस्थ विधि से अपना वन में जीवन निर्वाह कर रहा था। इस प्रकार से पति पत्नी के साथ सपत्नीक था और उस समय की बात है। पूर्व जन्म में बहुत बड़ा ज्ञानी था शुक, जो और शुक इतना बड़ा ज्ञानी था, ब्रह्मवेत्ता था, धर्मनिष्ठ था और देवों को और ऋषियों की रक्षा के लिए वो बहुत यज्ञ आदि भी बहुत उसने किया। इसका भी उल्लेख मिलता है अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के। ये भी इसमें भी युद्ध कांड का जो पंचम जो इसका सर्ग है उसके 5वें श्लोक को मैंने बता दिया था कि शुको भी ब्राह्मणः पूर्वम ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मवित्तमः कहा गया है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि वह जितने भी काम करते थे शुक मुनि के रूप में, शुक जो की बात कर रहा हूँ, पूर्व जन्म में महामति जो थे, महान बुद्धिमान और वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता, ऐसे जो थे शुक, वो देवताओं के उन्नति के लिए, दैत्यों के नाश के लिए लगातार बहुत सारे यज्ञ भी उसने बड़े बड़े यज्ञ किए, जिसका भी प्रमाण हमें मिला है उसके 6ठे श्लोक में ही। युद्ध कांड के अध्यात्म रामायण का जो पंचम सर्ग है उसका 6ठा श्लोक है कि देवानाम अभिवृद्ध्यर्थम, देवताओं के उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए, देवानाम अभिवृद्ध्यर्थम विनाशाय सुरद्विषाम, वो जो सुरद्विषाम जो देवताओं के जो शत्रु थे, जो राक्षस थे, उसके विनाश के लिए चकार मैंने किया यज्ञ वितति मविच्छिन्नाम महामति। उस महामति, उस शुक ने, वो महाज्ञानी शुक ने राक्षसों के संहार के लिए, देवताओं की उन्नति वृद्धि के लिए सतत यज्ञ करते रहते थे। और इस यज्ञ करने के कारण से जो आदमी जब भी समाज में भी कोई अच्छा काम करता है तो दुष्ट लोगों की नज़र में वह आ जाता है। इस प्रकार से वह दुष्ट के नज़र में, राक्षसों की नज़र में वह राक्षसों को वह चुभने लगा, क्योंकि यह क्यों देवताओं की वृद्धि के लिए करते हैं। यह ब्रह्मज्ञानी जो महामुनि है, ये शुक हैं, ये काम ऐसा क्यों करते हैं। तो उस राक्षस को खलने लगी ये बात राक्षसों को, और राक्षसों ने उनको आंखों पर चढ़ा लिया। उसने देखा कि कब मौका मिले और इस शुक के साथ बदला लिया जाए, इस प्रसंग में लगा रहता था। और इस प्रकार से एक वज्रदंष्ट्रा एक राक्षस था, वज्र दंष्ट्र नाम का एक राक्षस, वज्रदंष्ट्र, और इति ख्यातः, इस नाम से वह विख्यात था। और एकत्रो राक्षसो महान, एक राक्षस था, लिखा है कि राक्षसानाम विरोधो अभूत शुको देव हितोद्यतः। शुक जो था देवताओं का हित में उद्यत था, उपकार करता रहता था देवताओं को, इसलिए वह आंखों में चुभता था। और ब्रह्मदंष्ट्र नाम का जो एक राक्षस था, वज्रदंष्ट्र, उसने सारा घुमाया, उसने चक्र चलाया उस राक्षस ने, उसको यह चुभते थे शुक, महामुनि शुक। और तब जाकर के उसने एक वो मौका ढूंढ रहा था कि कब बदला लिया जाए इस व्यक्ति से, कब बदला लिया जाए, इसके लिए वह लगा हुआ था। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है वह रावण का जो मंत्री था, दूत था, गुप्तचर थे, 2 गुप्तचर थे, शुक और सारण। तो आज मैं शुक के ऊपर बोल रहा हूँ, जो रावण का दूत था, वह किस प्रकार से मुनि होकर के भी था, तो मुनि लेकिन राक्षस बन गया ऋषि के शाप से। जो सुंदरकांड में जैसा कि बताया था मैंने, सुंदरकांड में तुलसी भी लिख रहे हैं उसको कि ऋषि तुलसी कहते हैं कि ऋषि अगस्त की शाप भवानी राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। वह मुनि ज्ञानी होकर के भी उसको राक्षस बना दिया गया शाप के कारण, शुक को, जो शुक रावण का गुप्तचर था। तो कैसे शाप दिया, वह देवताओं के लिए, कल्याण के लिए, देवताओं की वृद्धि के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए लगातार यज्ञ करते थे। वह आंखों में चढ़ गया, आंखों और चुभने लगा वह राक्षसों को। कौन? शुक नाम के जो मुनि थे। और
उसको किस तरह से अगस्त ऋषि ने शाप दिया, धोखे से उसके साथ धोखा हुआ और क्या हुआ, तो उसकी कहानी है कि वज्रदंष्ट्र नाम का एक बहुत विख्यात राक्षस था। उसने देखा, मौका तलाश रहा था कि कब बदला लिया जाए इस शुक से। तो एक दिन मुनिवर शुक के आश्रम में अगस्त मुनि आते हैं। शुक के आश्रम में एक दूसरे के आश्रम में मुनि सब जाया करते थे। ये भारतीय परंपरा, ऋषि मुनि परंपरा में यह था। तो एक दिन मुनिवर शुक जी के आश्रम में अगस्त जी पधारे और अगस्त जी का बहुत स्वागत किया गया, पूजा अर्चना की, अर्घ्य आदि से उनका सम्मान किया और भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया उन्होंने, शुक ने, कि अगस्त ऋषि को, कि हे अगस्त ऋषि, और आप मेरे यहाँ ही भोजन करेंगे। तो इस प्रकार से आश्रम में गए, मुनि के आश्रम में, और तेन संपूजितो अगस्त्यो भोजनार्थम निमंत्रितः, ये 9वें श्लोक का अंश है। और आज मैं अध्यात्म रामायण का जो युद्ध कांड है, जिसका 5वां सर्ग, उसकी कथा में को लेकर के उपस्थित हूँ कि शुक को किस प्रकार से शाप दिया गया अगस्त ऋषि ने, और अगस्त ऋषि के शाप से वह कैसे राक्षस योनि में पहुंच जाते हैं। तो शुक ने अगस्त ऋषि को पूजा अर्चना की, अपने आश्रम में बुलाया, भोजन के लिए निमंत्रित किया। तो अगस्त ऋषि वहाँ रुके और उन्होंने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ। वो स्नान करने चले जाते हैं भोजन से पूर्व। स्नान करने के लिए जब अगस्त ऋषि गए, उसी बीच में वो जो मैंने बताया था कि वज्रदंष्ट्र नाम का राक्षस था, जो फिराक में था, ताक में था कि कब शुक के साथ बदला लिया जाए, इसको ध्वंस किया जाए, ताकि हमारा राक्षसों के नाश के लिए और देवताओं की उन्नति के लिए लगातार ये यज्ञ करते हैं। तो मौका मिल गया, अगस्त ऋषि उनके आश्रम में आते हैं। शुक मुनि जो थे वो उनके भोजन की तैयारी करवाने लगे। इस बीच में अगस्त जी स्नान करने चले जाते हैं। तो वज्रदंष्ट्र नाम का जो राक्षस था वो चुपके से आता है उस आश्रम में और ऋषि बन करके, अगस्त ऋषि का रूप धारण करके, रूप बदल करके उनके पास आया, उस शुक ऋषि के पास, और कहा, हे मुनि, आज मेरा मन है कि मैं छागल का, मतलब बकरे का मांस खाना चाहता हूँ। ये राक्षस रूप बदल करके आकर के जो अगस्त ऋषि का रूप धारण कर लिया, और अगस्त ऋषि का रूप धारण करके उस वज्रदंष्ट्र ने रूप बदल करके शुक को कहा कि मैं खाना चाहता हूँ मांस, और बहुत काल हो गया मुझे मांस खाए हुए। बहुकालम नौ भुक्तंग में, ये 11वें श्लोक में है कि बहुकालंग नौ भुक्तंग में, बहुत काल हो गया समय, छागांग संभवम, मांसंग छागांग संभवम, छाग कहते हैं बकरे को, बकरे का मांस मैं खाना चाहता हूँ। तथेति कार्यामास, मांस भोज्यम सविस्तरम, इसीलिए आज मांस का ही भोजन मुझे करवाइए। चूंकि वह राक्षस था, वह ऋषि थे नहीं, अगस्त ऋषि का भेष बदल लिया था, वज्रदंष्ट्र ने रूप बदला हुआ था। उस वज्रदंष्ट्र के रूप में जो अगस्त था, अगस्त मुनि ने इस प्रकार की बात कही। जब ऐसी बात कही, उन्होंने कहा, एवं मस्त, जैसा कि विचार हो आपका। और उस समय वह चला गया, उस रसोई में चला जाता है, वही वज्रदंष्ट्र नाम का राक्षस। और ये जो शुक मुनि थे, उनकी पत्नी को बेहोश करके वह स्वयं उस रूप को धारण कर लिया, क्योंकि रूपधारी राक्षस होते थे, मायावी होते थे। तो माया के कारण से उसने उस शुक की पत्नी का रूप धारण करके मांस परोस करके मुनि के पास लाया। अब ये तो धोखे में सारी कहानी हुई। अगस्त ऋषि का रूप धारण कर लिया था वज्रदंष्ट्र जो था राक्षस, उसने उसका दांत वज्र के समान रहा होगा, इसीलिए वज्रदंष्ट्र नाम रहा होगा। तो उस वज्रदंष्ट्र ने क्या किया कि उसको खाना उनकी पत्नी ने वहाँ पर परोस दिया अगस्त ऋषि को। वो देखते ही अगस्त ऋषि तो आग बबूला हो गए कि ये तुमने क्या किया, ये अनर्थ किया, तुमने मांस परोसा और उसमें बहुत सारा उसमें मांस ला दिया, नर मनुष्यों के
भोजन आदमी जितने भी थे नर पक्षी जो खाते थे वही भोजन ला करके परोस दिया। और बहुत ही नर मांसम ददौ तस्मयी लिखा हुआ है 13वें श्लोक में। युद्धकांड जो है अध्यात्म रामायण का 5वां सर्ग जो है इसका, कि नर मांसम ददौ तस्मयी सुपक्वम बहुविस्तरम दत्वयी वांतर दधे राक्षस रक्ष ततो दृष्टवा चुकोप सह। ये सारा उसके ऋषि जो थे शुक ऋषि के पत्नी का रूप धारण करके उस वज्रदंष्ट ने खाना सब परोस दिया, मांस मनुष्य का मांस परोस करके डाल दिया। और डालने के बाद वह वहाँ से लुप्त हो जाता है, वहाँ से अंतर्धान हो जाता है। दत्वे अंतर्दधे, अंतर्धान हो गया, गायब हो जाता है। ये 13वें श्लोक में है। इस प्रकार से वह मांस को देख करके अगस्त मुनि तो आग बबूला हो जाते हैं। उन्होंने शाप दिया, 14वें श्लोक में शाप देते हैं कि अमेध्यंग मानुषंग मांस मगस्त्य सुखमब्रवीत। सुख को क्या कहा सुख को कि अभक्ष्यम मानुषम मांसम दत्तवान असि दुर्मते। रे दुर्मते, हे मुनि तू दुर्मति हो, दुर्मते तुमने मुझे नरमांस परोस करके दिया है। मह्यम तुम राक्षसो भूत्वा तिष्ठ तुम मानुषासनः। शाप क्या दिया कि मह्यम माने तुमने मुझे मांस परोस करके दिया है नरमांस, तो तुम राक्षस बन करके मानुषासनः, मानुष के अशन माने खाने वाला, मनुष्य के भोजन करने वाला अर्थात नरभक्षी राक्षस हो जाओ तुम। शाप दे दिया। इति शप्तः शुको भीत्या प्राह अगस्त्यंग मुने त्वया। 15वें श्लोक में फिर हाथ जोड़ करके जो शुक थे जिनके साथ धोखा हुआ है, जो शुक के आश्रम में एक वज्रदंश नाम का राक्षस अगस्त मुनि का रूप धारण करके आया और तब तक में नहाने गए थे अगस्त मुनि, अगस्त का रूप धारण करके कहा कि आज मैं नरमांस, मैं छाग का बकरे का मांस खाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत काल हो गया। बहुकालंग न भुक्तंग में मांसंग छागांग संभवम कहा था और ये रूप धारण करके बोला था। अगस्त का रूप धारण करके उन्होंने कहा एव मस्तु। कैसे उसने क्या किया, और बीच में उसकी पत्नी को बेहोश करके, सुख की पत्नी को, वो जो वज्रदंष्ट नाम का राक्षस था उसने उस सुख की पत्नी का रूप धारण करके सुंदर महिला बन करके सारा कुछ परोस करके और खुद अंतर्धान हो जाता है। इस बीच में अगस्त मुनि ने उनको घोर शाप दिया और इदानीम भाषितं मेद्य मांसंग देहित विस्तरम। शुक ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे अगस्त ऋषि, आपने तो स्वयं मुझे कहा था कि मुझे छाग मांस चाहिए, छागांग संभवम कहा था आपने, तो बहुकालंग न भुक्तंग में आपने कहा था यदि दास्यसि में ब्रह्मन, हे ब्रह्मन यदि तुम दे सकते हो तो भोजनम देहि सामिशम। सामिशम माने मांस के भोजन मुझे खिलाओ, आप ही ने मुझे कहा था, लेकिन आप मुझे शाप दे रहे हैं। तब अगस्त ऋषि का सिर चकराया, अरे ये क्या हो गया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास किया। जब अगस्त मुनि ने दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास किया है कि इसने मांस क्यों परोसा, और ये कहते हैं आप ही ने कहा है, तो देख लिया कि वज्रदंश आकर के इस ऋषि मेरा रूप धारण करके शुक को कहा था कि तुम मांस ही मुझे खिलाना है। और इस प्रकार से जब उनको कहा तो तब उनको समझ में आ गई बात कि ये धोखा हुआ है ये शुक मुनि के साथ। तब अगस्त ने कहा कि हे मुनि, मैंने तो आपको शाप दे दिया है, न में शापः अन्यथा भवितुम अर्हति। मेरा शाप तो अब अन्यथा नहीं हो सकता है, मेरा शाप तो अब बदला नहीं जा सकता है। तथैव दत्तम भो देव किंग में शापम प्रदास्यसि। और तब उसने कहा था मुझे शाप क्यों देते हैं आप, कहा था शुक ने, तो शुक को कहा था। तब उन्होंने श्रुत्वा शुकस्य वचनम मुहूर्तम ध्यानम स्थितः। जब शुक ने कहा कि आप ही ने कहा था मुझे ऐसा बनाने के लिए भोजन और आप ही मुझे शाप दे रहे हैं, तो उन्होंने तब ध्यान में गए। वो अगस्त ध्यान में मग्न हो गए, देखा कि आखिर हुआ क्या है। ज्ञानी थे, ये दिव्य दृष्टि थी उनकी। तो और उन्होंने श्रुत्वा शुकस्य वचनम, शुक के वचन को 17वें श्लोक में है, मुहूर्तम ध्यान अवस्थितः, और ध्यान में मग्न हो गया, ध्यानस्थ हो गए वो। ज्ञात्वा रक्षः कृतं सर्वम, समझ गए कि रक्षः कृतं सर्वम, ये तो राक्षस के द्वारा सब कुछ किया हुआ है। ततः प्राह शुकम सुधी, तब उन्होंने शुक को बड़े प्रेम से कहा, हे शुक, तवापकारिणा सर्वम राक्षसेन कृतं त्विदम, ये तो सब कुछ
तुम्हारा जो अपकारी है, तुम्हारा जो दुश्मन है, उसने ये काम किया है, राक्षस ने। अविचार्यैव मे दत्तः शापस्ते मुनि सत्तम। उन्होंने कहा कि मैंने जो तुम्हें शाप तो मैंने दे दिया है, बिना विचारे ही शाप दिया है। ये भी अगस्त मुनि ने मान लिया कि बिना विचारे मैंने शाप दे दिया तुझे राक्षसम, जैसा कि खुद माना है उन्होंने कि अविचार्य में दत्तः शापस्ते मुनि सत्तम, बिना विचारे हुए मुझे तुझे शाप दे दिया, ये मैंने गलती कर ली। तथापि मैं बचह, लेकिन मेरा वचन अमोघ मेव भविष्यति, मेरा तो अमोघ तो हो नहीं सकता, मेरा शाप वृथा तो हो नहीं सकता, शाप को तो अब भोगना ही पड़ेगा। राक्षसम बपुराक्षथाय रावणस्य सहाय कृत। उन्होंने यह भी कहा अगस्त मुनि ने, तुम रावण की सहायता करने के लिए हे शुक मुनि, तुम्हें राक्षस बन करके रावण के पास जाना पड़ेगा, रावण का तुझे दूत बनना पड़ेगा, रावण का तुझे गुप्तचर बनना पड़ेगा, और उस सहायकृत माने सहायता करना पड़ेगा। तिष्ठ तावत तदा रामः, तब तक यह शाप तुम्हारा रहेगा जब राम नहीं आ जाता है रावण के पास, रावण से युद्ध करने लंका में जब तक नहीं आता तब तक हे शुक मुनि, आपको तो मैंने शाप दे दिया, अब तो राक्षस बनना पड़ेगा, अब तो रावण के पास रहना पड़ेगा, रावण का दूत बनना पड़ेगा, तो रावण के अधीन रहना पड़ेगा। तो तिष्ठ तावत तदा रामः दशानन बधाय ही, दशानन के वध के लिए, बधाय माने वध के लिए आएंगे वो। 20वें श्लोक में कहा गया है आगमिष्यति लंकायाः समीपम वानरैः सह, राम वानरों के साथ। 20वें श्लोक में युद्धकांड का जो अध्यात्म रामायण है उसके 5म सर्ग जो हैं उसके 20वें श्लोक में कहा है कि आगमिष्यति, राम आएंगे, लंकायाः समीपम, लंका के समीप, वानरैः सह, वानरों के साथ, बंदरों के साथ आएंगे। टिल देन, तब तक तुझे वहां रहना पड़ेगा, शाप का काल तब तक रहेगा। और प्रेषितः रावणेन त्वं चारो भूत्वा रघुत्तमम, उन्होंने कहा कि तुम्हें चारण वहां पर जो है उनके साथ दूत बन करके रहना पड़ेगा। तो रावण के उसने कहा भेजने से दूत होकर तुम रघुनाथ के पास जाओगे और उनका दर्शन कर शाप से तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। शाप से राम का दर्शन होते ही दूत बन करके तुम जाओगे, रावण का दूत बनकर। और ये बात 21वें श्लोक में युद्धकांड का जो 5म सर्ग है अध्यात्म रामायण का, उसमें स्पष्ट कहा है कि प्रेषितो रावणेन त्वम, चारह, चार कहते हैं दूत को, गुप्तचर को, तो चारो भूत्वा रघुत्तमम, रघुत्तमम माने राम के पास, दृष्टवा शापात विनिर्मुक्तो, तुम्हें देखते ही राम को, जब जहां दर्शन होगा राम का कि तुम विनिर्मुक्त हो जाएगा, तुम शाप से मुक्त हो जाएगा। बोधयित्वा च रावणम, और रावण को समझाना भी कि रघुनाथ से वैर मत रखो, रघुनाथ के साथ वैर मत रखो, तुम समझाना भी। उस समझाने के इस भाव में बहुत कुछ आ गया कि तुम सीता का परित्याग कर दो, सीता को छोड़ दो, सीता को राम के पास उनको छोड़ दो। रावण को समझाया, लेकिन रावण ने विभीषण को जैसे लात मार करके भगा दिया, इनको भी भगाया, चूंकि इनका तो शाप का अंत हो चुका था। राम का दर्शन तक ही इनका शाप का काल था, इनके शाप का जो पीरियड था केवल उसी तक था कि कब इनका दर्शन होगा राम का, और राम के दर्शन के बाद तुम्हारा शाप का अंत हो जाएगा। फिर कहा है 23वें श्लोक में आकर के इसको इन्होंने फिर पूरा का पूरा इनको समझाते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और तब कहा कि इस प्रकार से लक्ष्मण सहित भगवान राम का दर्शन कर रावण को तत्व का ज्ञान का उपदेश देना, तुम तत्व ज्ञान का कि यह राम है, यह त्रिलोकनाथ, त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, तुम इनसे बैर छोड़ दो। तो रावण को तत्व ज्ञान का मतलब है कि राम के जो अस्तित्व है, राम का जो मूल स्वरूप है, उनको बताना रावण को। लेकिन रावण कहीं मानने वाला था, लेकिन सारा रास्ता उन्होंने कहा कि तुम समझाना, पूर्ववत और ब्राह्मण शरीर को तुम फिर प्रस्थान हो जाओगे, तुम अपने शरीर में फिर लौट आओगे। मुनिवर अगस्त के ऐसा कहने पर वो प्रियवर जो सुख था वह सुख फिर रावण के पास जाता है। इस प्रकार का शाप दिया। तो शाप का जो फिर कहता है कि बभूव राक्षसः सद्यः राक्षस रावणम प्राप्य संस्थितः इदानीं चार रूपेण दृष्ट्वा रामम महानुजम, ये
23वें श्लोक में यहाँ पर कहा गया है कि तुम दूत रूप में लक्ष्मण सहित भगवान राम का दर्शन करोगे, रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश देना, फिर शीघ्र ही पूर्ववत ब्राह्मण शरीर को और बाण प्रस्थों के साथ रहने लोगों को फिर उसी रूप में आ जाओगे जिस रूप में था। तो ये 5 से लेकर के 24 श्लोक में युद्ध कांड जो अध्यात्म रामायण का है, उस 5म सर्ग, उससे पता चला कि शुक को शाप क्यों दिया गया था, शुक को किसने दिया, क्यों दिया, ये है उसमें। और 24वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण के शरीर में फिर तुम आ जाओगे। तो रावणम तत्व विज्ञानम, तत्व का ज्ञान देकर के, बोधयित्वा ज्ञान देकर, पुनर्द्रुतम, द्रुतम माने शीघ्र ही फिर आ जाओगे, पूर्ववत पहले जैसा ही बन जाओगे, ब्राह्मणों भूत्वा ब्राह्मण बनकर, स्थितो वैखानसैः सह, तुम वैखानस व्रत के साथ आ जाओगे, वानप्रस्थ में आ जाओगे। तो आज का मित्रों मेरा जो प्रतिपाद्य था कि ऋषि अध्यात्म रामायण में रावण के दूत शुक का पूर्व चरित्र क्या था, पूर्व में वो मुनि के रूप में थे, तो उस चरित्र का आज मेरा वर्णन करना मेरा आज इष्ट था। ये जो अध्यात्म रामायण है, ये भी बता दूं कि यह अध्यात्म रामायण मूल रूप से ये जो पुराण के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मांड पुराण जो है, ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड का के अंतर्गत यह आता है, और उसी को वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। और जो ब्रह्मांड पुराण का जो उत्तरखंड का यह भाग है, यह अध्यात्म रामायण के रूप में हमारे सामने विराजमान है, वेदव्यास के द्वारा लिखा हुआ है। चूँकि सारे पुराण के रचयिता वही हैं, तो ब्रह्मांड पुराण का जो उत्तरखंड है उसी के अंतर्गत यह आता है। इसको अध्यात्म रामायण का नाम दे दिया गया है। यह अध्यात्म रामायण इस प्रकार से, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था कि आज का मेरा प्रतिपाद्य जो है, जो रावण का के 2 गुप्तचर थे, एक शुक था, एक सारण थे। तो शुक का पुराना चरित्र मुनि थे, इसको शाप दिया ऋषि अगस्त ने। केवल सुंदरकांड के पाठ करते हुए या सुनते हुए जब देखता था तो झकझोरता था मुझे। जो दोहा 57 जो दोहा है, कुल उसमें 60 दोहे हैं, तो 57 दोहे से जस्ट पहले पूर्व, जिसे 56 दोहे का ख भाग का जो 6ठा पद्य है, उसमें क्या दिया हुआ है कि ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भजहु रहा मुनि ज्ञानी। ये बात मुझे कचोटती रहती थी। आखिर ऋषि इतना कह कर के तुलसी चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि बंदी राम पद 12 अब मुनि निज आश्रम कहूँ पग डारा। तुम ऋषि अगस्त ने, हे भवानी ऋषि, इसमें पहले भी बता चुका हूँ कि ये अध्यात्म रामायण में पार्वती, सारी कथाएं पार्वती को शिव कहते हैं, वहाँ भी सुंदरकांड में तुलसी ने किया है। तुलसी बहुत प्रभावित है इस अध्यात्म रामायण से। तो उन्होंने यहाँ पर जो लिखा है कि ऋषि अगस्त के शाप से हे भवानी, शिव कहते हैं कि उनको महामुनि ज्ञानी होते थे पूर्व जन्म में। शुक जी, शुक को शाप दिया और शाप के कारण से ये बन गए हैं, राक्षस के रूप में आ गए हैं। तो मुझे कचोटती थी यह बातें कि आखिर क्या था, शाप क्यों दिया उन्होंने, आखिर कौन सा अपराध शुक ने किया और शुक को क्यों उन्होंने शाप दिया। तो जाकर के यह शंका समाधान मुझे अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के 5म सर्ग जब देखा, तो 5 से लेकर के 24 श्लोकों में यह शंका का समाधान किया गया है कि आखिर किस प्रकार से ऋषि ने और अगस्त ने क्यों शाप दिया था शुक मुनि को, और वो मुनि से कैसे राक्षस बन जाते हैं, रावण के गुप्तचर के रूप में काम करने लगते हैं शुक। उसको लेकर के मैं आज उपस्थित था कि कैसे ब्रह्म दंष्ट नाम का जो राक्षस था, वह शुक से, जब मुनि रूप में थे तो शुक से वह बहुत द्वेष करने लगे। चूँकि शुक मुनि के रूप में उस समय देवताओं की वह मदद करते थे, देवताओं की वृद्धि के लिए, देवताओं के वृद्धि और के कारण से ही वो यज्ञ किया करते थे, जिसका कि 6ठे श्लोक में बताया भी था कि देवानाम अभिवृद्ध्यर्थम विनाशाय सुरद्विषाम। सुरद्विषाम माने सुर माने देवताओं के जो से जो द्वेष करने वाले जो दुष्ट थे, शत्रु थे, तो उन शत्रुओं को, उन राक्षसों को
समाप्त करने के लिए, विनाश के लिए वो सतत यज्ञ किया करते थे शुक मुनि के रूप में। चकार यज्ञ वितरित मच्छिन्नाम महामति ही, 6ठे श्लोक में है कि वे महामति महामुनि जो शुक थे वह देवताओं के कल्याण के लिए, देवताओं की वृद्धि के लिए और हमेशा सतत यज्ञ करते थे, जिसके कारण से राक्षसों की आँखों का वह किरकिरी बन गया था, आँखों वह चुभने लगा था आँखों में राक्षसों को कि शुक के साथ बदला कब लिया जाए। मौका अच्छा मिल गया, मैं समापन करने से संक्षेप में बता देता हूँ। तो उन्होंने शुक को आँखों पर चढ़ा लिया था। एक दिन मौका मिल गया, अगस्त मुनि उनके घर आते हैं शुक जी के आश्रम में। शुक जी को निमंत्रण कहा कि आप भोजन यहीं करेंगे। शुक जी ने कहा अगस्त जी को, अगस्त चले जाते हैं स्नान करने। इसी बीच में वह वज्रदंश जो था फटाफट रूप बदल करके, अगस्त मुनि का रूप बदल करके शुक के पास आते हैं। कहते हैं शुक जी, आज मुझे बहुत दिन हो गया मांस खाए हुए, मैं मांस खाना चाहता हूँ कि बहुकाला न भुक्तंग में मांसंग छागांग संभवम, छाग के बकरे का मांस खाना चाहता हूँ। इस प्रकार से यह कह करके, वह था राक्षस ही अगस्त मुनि का रूप धारण कर लिया था। शुक मुनि को बरगला दिया, उनकी पत्नी ने व्यवस्था की, उस बीच में उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया उसी राक्षस ने, और रसोई घर में जाकर के सारा उथल पुथल किया। उसने मांस परोस दिया, नर मांस परोस करके अगस्त मुनि के सामने रखा। अगस्त मुनि देख करके लाल हो जाते हैं, गुस्से से, क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया है, यह अन्याय किया है, मांस परोस दिया है तुमने। उसने कहा हे ऋषिवर, आप ही ने मुझे कहा था। तो तब तक उन्होंने शाप दे दिया था, कहा कि तो मैंने अब शाप दे दिया। फिर ध्यान से देखा, ध्यान में जाकर के जब अगस्त ऋषि देखते हैं तब देखा कि अरे ये तो इसके तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, उसने यह सारा गड़बड़ उसने खेला है, तेरे साथ गड़बड़ किया है उसने। और ध्यान मास्थित कहते हैं श्रुत्वा शुकस्य वचनम, जब शुक ने कहा कि आप ही ने मुझे कहा था खिलाने के लिए यह सब, तब मुहूर्तम ध्यान मास्थित ज्ञात्वा रक्षः कृतं सर्वम ततः प्राह सुखम सुधी। तब उन्होंने कहा अरे तेरे साथ तो अन्याय हुआ है, राक्षस ने मेरा रूप धारण करके तुझे कह दिया और तुमने बना दिया। अब तो मैं दे दिया हूँ तुझे शाप, शापों में नान्यथा भवितुम अर्हति, अब शाप मेरा अन्यथा नहीं होगा, शाप तो भोगना पड़ेगा। लेकिन रावण की सहायता करने के लिए तुझे वहाँ जाना पड़ेगा। राक्षसंग बपुस्थाय रास्थाय रावणस्य सहायकृत, सहायता करने के लिए तुम्हें उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। रामावतार होगा, राम जब आएंगे और लंका पहुँचेंगे तो तुम्हें फिर दूत बना करके भेजेंगे, तुम राम का तुझे दर्शन होगा, अपना रूप बदल करके जाओगे। शुक थे, वो शुक पक्षी का रूप धारण कर लेते थे, इसलिए शुक नाम था उनका। और शुक और सारण दो उनके थे, गुप्तचर थे। तो इस प्रकार से शुक जो थे महामुनि थे, महाज्ञानी थे, ब्राह्मण कुलोद्भव थे। इनको शाप दे दिया जाता है और शाप के कारण से शुकोपि ब्राह्मणः पूर्वम ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मवित्तमः वानप्रस्थ विधानेन बने तिष्ठन, स्वकर्म कृत अपना काम करता था। वानप्रस्थ आश्रम में थे दोनों पति पत्नी, और उस आश्रम में क्या उथल पुथल हुआ इसके साथ। उन्होंने अगस्त ऋषि को बुलाया, घर पर निमंत्रित किया, छल से उसने मांस परोस दिया, उन्होंने शाप दे दिया। कहता है जिस दिन तुझे राम का दर्शन होगा हे मुनि शुक, अब तो मैंने शाप दे दिया, मैंने गलती की, मुझे जल्दी में नहीं करना चाहिए था, मुझे इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, बिना विचारे मैंने तुझे शाप दिया है। यह भी बात स्वीकार किया है अगस्त मुनि ने कि बिना विचार करके ही मैंने तुझे शाप दे दिया था। बिना विचारे जो करे तो सो पाछे पछताए, तो ये कहा गया है जो काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए, जो कहावत है वो अगस्त ऋषि के साथ यह घटी भी। अगस्त ऋषि कहते हैं कि मैंने गलती की, तुझे शाप नहीं देना चाहिए था, बिना विचार से तुझे शाप देना ठीक नहीं था, जिसके कारण से मैंने तुझे शाप दिया है। अब तो शाप जाना पड़ेगा, अब तो लंका जाना पड़ेगा। वानरे ही सह, जब तुम वानरों के साथ राम आएंगे, जब उनका दर्शन करेगा, तब तेरे शाप का स्वतः अंत हो जाएगा। ये बात शुक और सारण जो दो दूत थे, गुप्तचर थे रावण के, उसमें से शुक पूर्व जन्म में मुनि थे, शुक मुनि थे और इतने ज्ञानी थे, ब्रह्मवेत्ता थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका। लेकिन गलती से वो
यज्ञ हवन इतना करते थे वो राक्षसों के संहार करने के लिए, विनाश के लिए, देवताओं की वृद्धि के लिए। तो उस प्रसंग से, दुष्टता से वो कुपित होकर के, क्रोधित होकर के राक्षस ने जो वज्र दंष्ट्र ने, जो नाम का जो राक्षस था वज्र दंष्ट्र, उसने इससे बदला लिया, रूप बदल करके सब कुछ बदला। अगस्त मुनि का रूप धारण किया, अपने भोजन का बता भी दिया क्या खाना है, फिर उसके पत्नी का भी रूप धारण करके सारा परोस करके खाना रखा, और अंतर्धान हो जाता है वह राक्षस वज्र दंष्ट्र। इन्हें कुछ पता नहीं चलता है सुख को, और सुख साप को भोगता है, लेकिन साप भोगने में भी क्वचित दोषोपि गुणायते, दोष गुण बन जाता है, जिसके कारण से हुआ क्या कि इनका राम का दर्शन होता है शुक ऋषि को, और राम का दर्शन होते ही फिर वो अपने पूर्व चरित्र में आ जाते हैं। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य यही था कि जब मैं सुंदर कांड को पाठ कर रहा होता था और जब मैं देखता था 56 ख दोहा जो है सुंदर कांड का, उसका जो उसके बाद जो छठा पद्य है उसमें था कि ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भजेहु रहा मुनि ज्ञानी। तो मैं बहुत कचोटता था, आखिर महर्षि ने अगस्त ने क्यों साप दिया था शुक को, शुक क्यों महाज्ञानी महामुनि होकर के किस प्रकार से ये राक्षस कुल में आ जाते हैं, राक्षस योनि में आते हैं। तो अचानक मिथिला महात्म लिखते समय मैथिली भाषा में, और उसके पहले मिथिला एक भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण जो मैंने लिखी है, जो अभी काम प्रूफ चेकिंग का काम चल रहा है, उस प्रसंग में मैंने अध्यात्म रामायण पर जब दृष्टिपात किया, विशेष रूप से लंका कांड के 5वें सर्ग में 5 से लेकर के 24 श्लोक तक, उसमें शुक के पूर्व जन्म की सारी कथा थी कि पूर्व जन्म में आखिर शुक किस प्रकार से महामुनि थे, और लोक कल्याण के लिए, लोक रंजन के लिए, मुनि महात्माओं की वृद्धि के लिए, और विनाशाय दुष्कृताम जो कहा है, और ऐसे दुष्टों के नाश के लिए उसने यज्ञ करना शुरू किया था। विनाशाय सुरद्विषाम कहा है कि देवानाम अभिवृद्ध्यर्थम विनाशाय सुरद्विषाम चकार यज्ञ वितति मविच्छिन्नाम महामति ही। ये 6ठे श्लोक में युद्धकांड के जो 5वें सर्ग है उससे सारी दृष्टि खुली। तब पता लगा मुझे कि यह ऋषि अगस्त ऋषि का वेश धारण करके राक्षस सब इसके आँखों को ऊपर चढ़ा लिया था शुक को, और शुक मुनि के आश्रम में ब्रह्मदंष्ट्र नाम का जो वह राक्षस था उसने वेश बदल करके, ऋषि मुनि अगस्त जब जाते हैं नहाने, उनके घर में रुकते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था होती है, नहाने से पूर्व ही वह वेश बदल करके वह राक्षस आ जाता है अगस्त ऋषि कह करके, और कहते हैं मुझे छाग का मांस चाहिए, मुझे बकरे का। और इस प्रकार से कहते हैं बहुत दिन हो गया मुझे बहुकालंग न भुक्तंग में मांसंग छागांग संभवम कहा है, और जिसके कारण से उसने भोजन परोसा गया, और उसकी पत्नी का रूप भी धारण कर लेता है वह ब्रह्मदंष्ट्र, और सारा कुछ नरमांस परोस देता है मुनि को। जब मुनि खाने के लिए बैठते हैं अगस्त, तो क्रोधांध हो करके उन्होंने शाप दिया कि तुम मुझे इस प्रकार से नर मांस परोसते हो तो तुम्हारे साथ भी वही दुर्गति होगी, और तुम भी नरभक्षी राक्षस बन जाओगे। बाद में उनको कहा हे मुनिवर, आप ही ने मुझे कहा था मुझे यही भोजन चाहिए। तो तब उनको ध्यान आया, फिर ध्यानस्थ में गए, ध्यान मग्न हो गए, और देखा तो ध्यान दिया तो देखा कि अरे तो गलती हो गई, ये तो राक्षस ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है, वेश बदल करके इससे मेरे वेश में आकर के सब कुछ किया है, सारा कुछ देख लिया। त्रिकालदर्शी थे अगस्त ऋषि। तो उन्होंने कहा कि अब तो न में शापो अन्यथा भवितुम अर्हति, लेकिन तुम्हें तब तक रहना पड़ेगा, तुम्हें जा करके रावण के सहायकृत बनना पड़ेगा, सहायता करनी पड़ेगी, रावण के दरबार में रहना पड़ेगा, दूत बन करके रहना पड़ेगा, और इस प्रकार की बातें कह करके, और राम का तुझे दर्शन होगा। राम के दर्शन होते ही जब लंका में राम आएंगे, रावण का दूत बन करके तुम राम का दर्शन करोगे, जाओगे, तो तुम्हारे शापांत होगा, शाप का अंत तभी हो जाएगा। तो